प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। रात होने के बावजूद हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र आयोग के बाहर डटे। अंधेरे की वजह से प्रतियोगी छात्रों ने मोबाइल की लाइट जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। सोमवार सुबह प्रतियोगी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद मची थी भगदड़। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। पीसीएस प्री आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2 दिन में कराने के विरोध में प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन। परीक्षा एक ही दिन में कराने की मांग। दिल्ली के कई इलाकों में क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी। इंडिया गेट इलाके में छाई स्मॉग की सफेद चादर। यूपी के गोरखपुर में खराब श्रेणी की ओर बढ़ा है क्वालिटी इंडेक्स। कई इलाकों में दिखी स्मॉग की सफेद चादर। महाराष्ट्र के मुंबई में खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। मरीन ड्राइव इलाके में दिखी धुंध की परत। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में हुई बारिश। सड़कों पर भरा पानी, यातायात हुआ प्रभावित। चेन्नई के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित। भारी बारिश की आशंका के चलते जिला कलेक्टर ने किया छुट्टी का ऐलान। तमिलनाडु के कई जिलों में मौसम विभाग ने जताई है भारी बारिश की आशंका। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, पुडुचेरी समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई जुबानी जंग। देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए बोला हमला। देवेंद्र फडणवीस ने हमला बोलते हुए कहा अब तो ओवैसी भी यहां आकर बोल रहे हैं, सुन लो ओवैसी, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं पर बोला हमला। कहा मेरा नाम लेकर वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? फडणवीस नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? एक फिल्मी डायलॉग के जरिए साधा निशाना। सभा को संबोधित करते हुए बोले ओवैसी, मोदी वक्त बिल लाए हैं, अगर ये कानून बन गया तो हमसे हमारी मस्जिद और दरगाह छीन ली जाएंगी। कहा मोदी से मत डरो, अल्लाह से डरो। पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। चिमूर, सोलापुर में सभा के बाद पुणे में करेंगे रोड शो। चिमूर में दोपहर 12 बजे होगी पीएम नरेंद्र मोदी की रैली। सोलापुर में दोपहर 2 बजे जनसभा और पुणे में शाम 5:30 बजे रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड और महाराष्ट्र में तूफानी चुनाव प्रचार। आज कई रैलियों को करेंगे संबोधित। धनबाद और कतरास में जनसभा करेंगे अमित शाह। मुंबई और कांदिवली पश्चिम में भी करेंगे चुनाव प्रचार। आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए भी वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री योगी। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज महाराष्ट्र दौरा। नागपुर समेत कई जगहों पर करेंगे चुनाव प्रचार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। चिखली और गोंदिया में प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस और खड़गे को बताया भगवान विरोधी। कहा इन्हें भगवा पसंद नहीं, एक है तो सेफ है के नारे पर बोले सपा नेता अबू आजमी। कहा बीजेपी महायुति मुसलमान विरोधी पार्टी, इनके मंत्रिमंडल में मुस्लिमों का नहीं होता स्नान। घुसपैठियों के लिए झारखंड धर्मशाला बना। सीएम योगी का हेमंत सरकार पर अटैक। झारखंड में सीएम योगी ने फिर दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा। कहा बटना नहीं है, एक रहना है, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। सीएम योगी का आरोप झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहा है धर्मांतरण। लव जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर अराजक गतिविधियों को पनपाया जा रहा है। मोदी योगी का ये बयान पर बढ़ के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा इनकी मंशा देश तोड़ना और अपनी दादागिरी चलाना है। योगी के नारे का मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया जवाब। कहा हमारा स्लोगन है हम डरेंगे तो मरेंगे, हम डरने वाले नहीं। दिल्ली में हुई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने विवादित बयान दिया। बोले अगर हम जिन्ना के साथ जाते तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। मोहम्मद अदीब ने अपने विवादित बयान में कहा यह हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया। कांग्रेस में कई लोग हुए शामिल। कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर भी आया बयान। कहा अगर जबरन हम पर यह बिल थोपा गया तो AIMPLB कोई बड़ा फैसला कर सकता है। RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराया, हर जगह पहुंचे दुनिया खत्म करने वाले हथियार। मोहन भागवत ने कहा सनातन से ही विश्व कल्याण संभव, हिंदुत्व में दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया इगास बग्वाल त्योहार। दिल्ली में अनिल बलूनी के घर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, JP नड्डा, बाबा बागेश्वर, स्वामी रामदेव समेत कई दिग्गज हस्तियां भी पहुंची। अहमदाबाद एयरपोर्ट स्टाफ ने दिल्ली के लिए रवाना हुई विस्तारा की आखिरी फ्लाइट को दी विदाई। विस्तारा का एयर इंडिया में हुआ विलय। यूपी के अयोध्या में देवउठनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया सरयू नदी में स्नान। हजारों की संख्या में सरयू घाट पर पहुंचे श्रद्धालु। नेपाल के जनकपुर धाम में विवाह पंचमी की तैयारियां जोरों पर। प्रभु श्री राम माता सीता के भव्य विवाह समारोह की है परंपरा। विवाह पंचमी में शामिल होंगे लगभग 5 लाख बाराती। राम जन्मभूमि ट्रस्ट प्रमुख चंपत राय भी पहुंचेंगे जनकपुर। यूपी के सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल। अभिनेत्री और बीजेपी नेता रूपाली गांगुली ने सौतेली बेटी ईशा वर्मा के खिलाफ किया मानहानि का मुकदमा। 50 करोड़ मांगा मुआवजा। ईशा वर्मा ने सोशल मीडिया पर रूपाली गांगुली पर लगाए हैं कई आरोप।